तक इनके 3 शासनाध्यक्ष हुए। पहले अटल बिहारी वाजपेयी बस में बैठकर गए, याद होगा ना सभी को, भाजपा वालों को बता दीजिएगा। दूसरे शासनाध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी हुए, वो जिन्ना की मजार पर लोटपोट हो गए, वहां जाकर हुए थे कि नहीं हुए थे। और तीसरे विश्व गुरु, झूठों के शहंशाह, झूठों के सरदार मोदी जी बिना बुलाए पहुंचे थे वहां। हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं, और पाकिस्तान से कनेक्शन ये है राहुल गांधी जी का कि पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद में उस परिवार ने अपनी जान दी है, खून दिया है देश के लिए। ये राहुल गांधी जी का कनेक्शन है, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं, ये उनकी दादी जी का कनेक्शन। देखिए, ये गलत तरीके से प्रचार किया जा रहा है। ओबीसी का जब रिजर्वेशन आया तब भी ओबीसी के आंकड़े किसी के पास नहीं, जब वीपी सिंह जी की सरकार थी। हम कहते हैं कि अगर कोई चीज लागू हो रही है, अगर आपके पास सही सामाजिक और आर्थिक आंकड़े हैं, तो आपकी नीतियां बनाने में आसानी रहेगी, बेहतर नीति बनाई जा सकती है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मोदी जी ने जितने अरबपति देश में पैदा किए हैं पिछले 10 साल में, वो सारा का सारा पैसा गरीबों की तरफ से साइफन होके वापस आया है। जीएसटी लगभग 70% जीएसटी, जो गरीब परिवार हैं, ज्यादातर जीएसटी वहां से निकलता है और यहां आता है जीएसटी के फॉर्म में। बैंकों में पैसा जो मध्यम वर्ग और लोअर कैटेगरी का आदमी है वो जमा करता है, और वो लोन के रूप में अरबपति और खरबपतियों को चला जाता है। तो जो 1% लोगों के पास एक बहुत बड़ा संसाधनों का भंडार इकट्ठा हो गया है मोदी जी के मित्रों के पास, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिसीज, हमारी नीतियां इस तरह की रहें, सबको रोजगार मिले, महंगाई कम हो, आर्थिक स्थिति सबकी पता हो, उसी के आधार पर तमाम नीतियां बने। इसलिए जातिगत एवं आर्थिक सर्वेक्षण आवश्यक, और बीजेपी स्टैंड क्लियर करे कि क्या नीतीश कुमार जी ने जो सर्वे कराया था, क्या बीजेपी आज उसके साथ है या उसके विरोध में। धर्म के आधार पर जो आरक्षण का आरोप है, इसमें क्या कहना है? देखिए, एंटायर पॉलिटिकल साइंस के हमारे देश के प्रधानमंत्री, और उन्होंने बहुत लोगों को ऐसी आदत डाल दी है, कोई पढ़ना लिखना छोड़ दिया। धर्म के आधार पर कभी भी इस देश में आरक्षण नहीं दिया गया। सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति पर कर्नाटक में दिया गया, 4% दिया गया। किसने दिया? 1994 में देवगौड़ा की सरकार ने दिया। और देवगौड़ा के साथ टाई अप किसका है? विश्व गुरु का है। विश्व गुरु पहले क्लैरिफाई करें कि जिन्होंने आरक्षण दिया उनके साथ आप क्यों हैं। दूसरा सवाल मेरा भाजपा से, आंध्र प्रदेश में 5 दलों का ज्वाइंट मैनिफेस्टो आया है, जिसमें भाजपा भी एक पार्टी है, टीडीपी भी है। उसमें मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात कही गई। क्या बीजेपी उस मैनिफेस्टो में पार्टनर नहीं है? लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण संभव नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हार के कगार पर खड़े हैं, इसलिए इस तरह का भ्रम पैदा कर रहे हैं। नहीं, आपने रिपोर्ट पढ़ी नहीं। 2011 के बाद पहली चीज जनगणना नहीं, वो रिपोर्ट 2015 तक के आंकड़ों पर आधारित है। वो 4 साल के आंकड़े किसके पास कहां से आए, मीडिया का कोई साथी सवाल नहीं पूछ रहा है। 11 से 15 जो फर्टिलिटी रेट मुस्लिम समाज का है वो 0.11% घटा है, और हिंदुओं का 1 पॉइंट समथिंग परसेंटेज बढ़ा है। अब देखिए, मैंने कहा, मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, एक एक फैक्ट उसी रिपोर्ट का दे रहा हूँ। उसी रिपोर्ट में 4 सेंटेंस ये भी लिखे हैं कि इस तरह का अगर बैलेंस पॉपुलेशन में होता है तो इस समाज के लिए अच्छा है। वो एक अलग बात है कि वो आरएसएस के गवर्नर है, उनकी बेटी ने रिपोर्ट दी है, रवि साहब की बेटी है, वो तमिलनाडु से।
मैं पूछना चाहता हूं, जो इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी है प्रधानमंत्री महोदय की, जिन्होंने रिपोर्ट दी है, आज तक महंगाई पे उनको टाइम ही नहीं मिला कि 5 मिनट रिपोर्ट दे दें। 10 साल के बाद जब चुनाव प्रक्रिया आधी चली जाती है तो आप आधी अधूरी रिपोर्ट पेश करते हैं। उसने कभी नहीं सोचा कि 3 काले कानून कृषि के आए हैं तो उसका दुष्प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा। उस कमेटी ने कभी रिपोर्ट नहीं दी कि देश के ऊपर 5 गुना कर्जा हो गया। उस कमेटी ने कभी रिपोर्ट नहीं दी कि किसान के ऊपर 47,000 से कर्जा बढ़कर 87,000 हो गया प्रति व्यक्ति। ये रिपोर्ट जो आती है कठपुतलियां देती हैं, और कठपुतलियों को जितना बताया जाता है उतनी ही रिपोर्ट देती है। आपके मैनिफेस्टो में रोजगार की बात कही गई है, महिलाओं की बात कही गई है, और क्या लग रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी बात पहुंच पा रही है? बिल्कुल पहुंच पा रही है। आप समझिए कि जॉब्स की बात भी, और महिलाओं को जो 1 लाख रुपया सालाना देने की बात है, वो भी हर महिला उस बात को समझ रही है, और महिलाओं में क्रेज भी, और खास तौर पर युवाओं में बहुत क्रेज। वो कह रहे हैं हमारी अग्निवीर योजना लेकर हमारा पूरा भविष्य तबाह कर दिया इस सरकार ने, हमारी तमाम फैसिलिटीज खत्म हो गई। जिस योजना के बारे में आर्मी के चीफ को नहीं पता, वो ये संघी ले आते हैं। देश की पूरी तरह से सुरक्षा के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया है, युवा जागरूक है और युवा बढ़ चढ़कर बीजेपी के खिलाफ वोट दे रहा है। आप देखिए किस तरह से मोदी जी ने पिछली बार पुलवामा पे वोट मांगा था। अगर कोई दूसरा देश होता और पुलवामा जैसा कांड हो जाता तो सरकार चली जाती, लेकिन दुर्भाग्य, निर्लज्जता के साथ उसको भी एक इवेंट बना दिया गया। लेकिन अब देश जाग चुका है। चीन हमारी भूमि में घुसकर बैठा है, और देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हुए चीन को क्लीन चिट देते हैं। किसानों की आय दुगनी हो जाएगी भाइयों बहनों मित्रों। 32 रुपए प्रति किसान प्रतिदिन आय से घटकर 27 पर आ गई। कोई बोलने वाला नहीं। किसानों की आत्महत्या के आंकड़े किसी पत्रकार भाई ने पढ़े हो तो मुझे भी ला कर दीजिएगा। मेरे पास जहां तक इंफॉर्मेशन है 2018 के बाद आंकड़े नहीं आए। ये सरकार केवल और केवल समाज को बांटकर वोट लेना चाहती है। देश के प्रधानमंत्री 80-20 पर वोट लेना चाहते हैं, झूठ बोलकर वोट लेना चाहते हैं, समाज में भ्रम फैलाना चाहते हैं, और देश की जनता इस बार ऐसा नहीं होने देगी। अब की बार ये सरकार कड़ी पार। इंडिया अलायंस के लोग जितने भी लोग हैं, लास्ट सवाल, इंडिया अलायंस जो भी लोग हैं अपने मुद्दे से नहीं भटक रहे हैं, बेरोजगारी महंगाई पर लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल के क्षेत्र में जिस तरीके से चुनाव आता नजर आ रहा है उसमें धर्म की राजनीति बढ़ती नजर आ रही है। कैसे डिफेंड करेंगे आप लोग? देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी हमारे साथ होना चाहिए। क्या देश के अंदर जाति और धर्म की राजनीति होनी चाहिए? पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ये कहा कि मैं ओबीसी हूं इसलिए मुझे वोट दे दो। क्या मनमोहन सिंह जी ने कभी अपनी जाति बताई थी? क्या नरसिम्हा राव जी ने, किसी ने भी कोई अपनी जाति बताई थी? I.K. गुजराल जी ने कभी अपनी जाति बताई थी? मुझे लगता है जाति और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और जनता नहीं होने देगी। जनता इस बार मुद्दों पर वोट डालेगी।